और अभी तक भी मैंने तुम लोगों को उसका कोल्ड स्टार्ट नहीं सुनाया। एक नंबर आवाज आ रही है, एक नंबर। तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा उस हिसाब से कि कौन सा आर्टिकल व्हाइट पाउडर कोट होगा और कौन सा आर्टिकल ब्लैक पाउडर कोट होगा। और उसके बाद हमें 2-3 काम हो रहे हैं अपने, जैसे कि बर्गमैन का एक लोगो कटवाना है, एक किया का कटवाना है। बस ये खराब हो गया है, ये प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहा है। अब गाइस मुझे ना इमरजेंसी में निकलना पड़ा वापस घर के लिए फैक्ट्री से। जिन लोगों ने मुझसे किचन बनाने को कह रखा था, आज उनका किचन नहीं बन पाएगा, उसके लिए सॉरी भाई। देखो जैसे मैंने क्लच दबाया सारी साउंड गायब, बिल्कुल स्टॉक आवाज हो गई, बिल्कुल स्टॉक। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज द डे 28 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 ब्लॉग्स चैलेंज। आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। फैक्ट्री पहुंचते सबसे पहले हमें अपना मटेरियल जो हमारा कोटिंग से रह गया तो उसको कोटिंग करा के ड्रॉप करके आना है। और उसके बाद देखेंगे हम अपने एग्जॉस्ट में, यहाँ पे जो मैंने वेल्डिंग करवाने की बात करी थी तुम लोगों से, वेल्डिंग करवाएंगे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। ये एग्जॉस्ट मैंने परसों इंस्टॉल करवाया अपनी जीटी में, और कल मैंने सारे दोस्तों का अपना रिएक्शन लिया था। जिसने भी रिएक्शन वाला ब्लॉग ना देखा हो जल्दी से जाकर के देखो। और अभी तक भी मैंने तुम लोगों को उसका कोल्ड स्टार्ट नहीं सुनाया, तो सुनना चाहती है कि पब्लिक कोल्ड स्टार्ट, चलो कोल्ड स्टार्ट सुनाते तुम लोगों को। और हाँ एक बात और कि आज हमें एक अपने सब्सक्राइबर का वो बनाना है, किया गाड़ी है उनके पास। मैंने उनसे उनका डिजाइन मांगा था बट उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करा है, देखते हैं आज प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और एक और फॉलोवर है हमारे जिनका बर्गमैन का डिजाइन कटना है, बर्गमैन की कीचेन इस तरह की मेटल में, तो ये काम करेंगे आज। और अपने लिए भी एक बहुत प्यारी GT 650 की कीचेन बनवाएंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी है, जैसे हमने Z900 की बनवाई थी वैसी बनाएंगे अपने लिए भी। अब ज्यादा देरी ना करते हुए तुम्हें इसका कोल्ड स्टार्ट सुनाता हूँ। लो गाइस चेक करो, देख रहे हो भाई साहब, एक नंबर आवाज आ रही है, एक नंबर। अब चलते हैं गाइस सीधा फैक्ट्री। तो गाइस हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं, और जो मटेरियल हमने अपनी लेजर कटिंग मशीन पर कटवाया था आज उसकी कोटिंग का नंबर है, तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा उस हिसाब से कि कौन सा आर्टिकल व्हाइट पाउडर कोट होगा और कौन सा आर्टिकल ब्लैक पाउडर कोट होगा। तो जल्दी से करते हैं इनको अलग अलग, फिर उसके बाद इनकी कोटिंग करवाएंगे। और उसके बाद हमें 2-3 काम हो रहे हैं अपने, जैसे कि बर्गमैन का एक लोगो कटवाना है, एक किया का कटवाना है अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो, और अपनी GT 650 के एग्जॉस्ट में थोड़ी सी वेल्डिंग करवानी है उसको मजबूती देने के लिए। तो पहले ये काम कर लेते हैं, फिर आगे के काम पे ध्यान देंगे। सो गाइस हमारे सैंपल अलग हो चुके हैं, ये हमारे मैट व्हाइट के हैं और ये है हमारे मैट ब्लैक जो इन पे पाउडर कोट होने वाला है। भाई मैट ब्लैक के तो बहुत कम है, लेकिन मैट व्हाइट के बहुत ज्यादा निकले हैं। अब जल्दी से चलते हैं इनकी कोटिंग करवाने, लेके चलते हैं इनको ऊपर। अब गाइस अपना मटेरियल लेकर के ना हम ऊपर आए थे और उनको साफ वाफ करवा कर रख लिया है, वैसे तो साफ हो भी गए बिल्कुल क्लियर, जो भी ऑयल वगैरह था सब रिमूव हो गए थे इन पे। लेकिन फिर हमारा जो पाउडर कोटिंग का प्लांट है उसमें ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसका ये जो कटआउट है बस ये खराब हो गया है, ये प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से गन पाउडर नहीं फेंक पा रही है। थोड़े बहुत आर्टिकल्स पे पाउडर कोट हुआ है, भट्टी में लगा देते हमने वो अंदर, लेकिन फिर इसने बिल्कुल पाउडर फेंकना बंद कर दिया। और आज शाम को इसको लेकर के जाएंगे ठीक करवाने, इसलिए अब कल काम होगा ये, तो इनको ढक वक के रख देते हैं और फिर चलते हैं अपने नीचे, अपने बाकी काम देखते हैं जो हमें बाकी काम करने थे, जैसे कि हमारा लेजर कटिंग पे और जो हमारी वेल्डिंग का काम है वो देखते हैं जल्दी से। अब गाइस मुझे ना इमरजेंसी में निकलना पड़ा वापस घर के लिए फैक्ट्री से, क्योंकि बड़े भाई ने बुला लिया है कि मतलब जल्दी से गोडाउन पर आ जा, मतलब हमारे गराज पर कुछ काम है उनको। और जो हमारा प्लान था सारे कैंसिल हो चुके हैं आज के लिए, पोस्टपोन कर दिया हमने कल के लिए उनको, जैसे कि हमारा जो किचन वगैरह कटने थे वो भी पोस्टपोन हो गए, और जो हमारी वेल्डिंग होनी थी साइलेंसर के और बैंड पाइप के बीच में वो भी पोस्टपोन हो गई है। जब से हमने अपने एग्जॉस्ट लगवाए हैं तब से मैंने तुम्हें एक भी राइड नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आज हमने ज़्यादा ब्लॉग में कुछ करा भी नहीं है, तुम लोगों को आज एक चिल राइड देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे जाम वगैरह भी नहीं मिलने का है। सुबह में जब मैं आता हूँ जब भी जाम मिलता है, और शाम को जब मैं घर वापस जाता हूँ जब भी हमें थोड़ा बहुत जाम मिलता है। कभी कभी हमारा नसीब चल जाता है कि जाम नहीं मिलता, बट इस टाइम पे जाम नहीं मिलेगा, अपना आराम से चलेंगे। अब तुम राइड के मज़े लो। और ये देखो भाई हमारी गाड़ी अभी इस टाइम पे 50 की स्पीड पे चल रही है, और 2000 या 2200 RPM है, 2500 RPM मान लो, ठीक है ना। तुम देख सकते हो कि मतलब कितना कम साउंड आ रहा है एग्जॉस्ट का, एग्जॉस्ट का बहुत कम साउंड आ रहा है। मुझे इस एग्जॉस्ट की यही खास बात लगी, मतलब इसका साउंड बहुत ज़्यादा बेसी है। जब तक हम फुल थ्रॉटल दे करके आवाज़ ना निकालना चाहें ये आवाज़ नहीं निकालता। तो मतलब ऐसे पुलिस वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब अगर पुलिस वगैरह भी रोकती है या देखती है कि मतलब किसने एग्जॉस्ट मॉडिफाई करवा रखा है या किसने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो वो रोकती है ना, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम वैसे भी आराम आराम से चलाते हैं, तो पुलिस वालों को ध्यान नहीं जाता है कि इसमें साइलेंसर लगा हुआ है या मॉड करवा रखा है कुछ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अपना सेफ राइड करो, नॉइज़ पॉल्यूशन ना के बराबर कर रही है इस टाइम पे GT हमारी, 50 की स्पीड पर चल रही है और अपना आराम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 RPM के नीचे नीचे तो भाई बिल्कुल ऐसा रहता है, बिल्कुल आइडल साउंड, जैसे स्टॉक साइलेंसर लगवा रखे हों। बाकी मैं एक मिनट अपना वाइजर नीचे कर लूँ ब्लैक वाला, दिन में तो काम कर जाता है लेकिन रात में नहीं कर सकते इसको नीचे, रात के लिए तो आपको नाइट विजन ही लगवाना पड़ेगा अपने हेलमेट में।
और भाई जिन लोगों ने मुझसे किचन बनाने को कह रखा था, आज उनका किचन नहीं बन पाएगा, उसके लिए सॉरी भाई। बाकी कल देखते हैं, कल टाइम मिलेगा, कल सब कुछ ठीक रहता है तो कल करवाएंगे अपने काम को, उसको वेल्डिंग भी करवाएंगे और किचन भी बनवाएंगे। देखो जैसे मैंने क्लच दबाया सारी साउंड गायब, बिल्कुल स्टॉक आवाज़ हो गई, बिल्कुल स्टॉक। हल्की से रेव देंगे, जैसे 3000 RPM के पास जाने लगता है जब बताता है कि हाँ भाई मैं बाइक में लगा हुआ हूँ, वरना उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलाते रहो अपना स्टॉक साइलेंसर पर। ना कान में दर्द करता ना सर में दर्द करता, बहुत बढ़िया साइलेंसर है। बाकी मजाक मस्ती के लिए थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का रेव हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह रेव कर देते हैं। क्योंकि देखो ये फ़न तो है, साइलेंसर मॉड करवाना फ़न ही है एक तरीके से, इंसान अपने फ़न के लिए ही करवाता है। बाकी जब हम रोड पर चल रहे हैं तब तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो, ओवर स्पीडिंग ना हो, बाकी सब कुछ चीज़ अपना हेलमेट गियर्स वगैरह सब पहन करके चलेंगे, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करने के हैं। जस्ट जो हमारा फ्लाईओवर वगैरह आते हैं जिस पर साफ रोड हो या कोई हाईवे हो, उस पर तो देखो तेज़ चला सकते हैं, थोड़ी सी 60 से 70-80 चले जाओ, मैक्स टू मैक्स 90 चले जाओ, 100 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और गाड़ी चलाओ उतनी बस जितनी तुमसे कंट्रोल हो पाए, जितनी तुम्हें उम्मीद हो कि मैं कंट्रोल कर लूँगा। अपनी लिमिट्स को पुश मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई रेस वगैरह नहीं लड़नी है, ना तुम्हें प्रोफेशनल राइडर बनना, तो अपनी जान के साथ मत खेलो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मेरे बड़ों ने मुझसे कहा है मैं भी वही कह रहा हूँ तुम लोगों से, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। बाकी तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे समझ नहीं आ रहा। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं शॉर्ट्स पे भी और नॉर्मल ब्लॉग्स पे भी, ब्लॉग्स पे तो वैसे एवरेज से भी डाउन है, बट फिर भी यार सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपना। डे 28 आ चुका है और अभी तक हमने सिर्फ अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स ही गेन करे हैं पिछले 28 दिनों में। भाई सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। देखो ये गड्ढा बन चुका है, वैसे तो जो यहाँ पर गड्ढा का रखा था उन्होंने पाइपलाइन के लिए, वो गड्ढा भर चुका है, बट अभी भी बैरिकेडिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है शाम के टाइम पे, जब यहाँ पे रश ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे रश बढ़ता है तो जाम लगना शुरू हो जाता है और हम भी उसमें फंस जाते हैं। बाकी हम आज इसलिए जल्दी निकल गए क्योंकि भाई का कॉल आ गया था, जल्दी आ जा काम है थोड़ा सा, इसलिए अब्दुल रहमान और जैद वगैरह को काम वाम बता करके उनसे पूछा, उनको समझाया, फिर हम निकल गए वहाँ से। और हमारे भी पाउडर कोटिंग का प्लांट ख़राब हुआ है भाई, उसका बॉक्स आज ठीक होने जाएगा शाम को और कल सुबह ठीक होकर के आ जाएगा, इसलिए हम पाउडर कोटिंग कल करवाएंगे अपनी। अपना आराम से क्लच पे निकल जाओ, जहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह हो या कुछ भी हो वहाँ पे रेप करने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 की स्पीड से तो तेज़ ऊपर जाओ ही मत वहाँ पर। अब देखो यहाँ पे फ्लावर आ गया है, तो यहाँ पर हम अपना 60-70 पे क्रूज करेंगे आराम से, और तुम साउंड सुनना एग्जॉस्ट का कितना प्यारा आता है। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अपने गोडाउन पर, तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लो एक बोनस रेप सुन के जाओ।